गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इक्वेटर और पोल्स के बारे में देखा था, स्मॉल जी का वैल्यू, मास वगैरह क्या हो जाता है अर्थ के ऊपर, वेट वगैरह क्या था। अब आता है मास और वेट में एक्चुअल में डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास और वेट देखो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो हैं अलग अलग चीज़, नॉर्मल बंदे के लिए दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं। कैसे भला? जैसे मान लो 2 kg शुगर लेकर आनी है, कोई पूछे कितनी लाया, कितना वेट है तेरे हाथ पे, तो 2 kg। मास कितना है तेरे हाथ में? 2 kg। कोई फ़र्क नहीं महसूस होता नॉर्मल बंदे के लिए, पर साइंस के स्टूडेंट के लिए बच्चे दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मास क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। कितनी चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनी हुई है, वो क्वांटिटी जो उसके अंदर पड़ी हुई है वो फिक्स रहनी है। देखो आपके अंदर मान लो 206 हड्डी है, वो फिक्स हैं। अब आपको चाहे मैं चांद पर ले जाऊँ, चाहे मैं आपको स्पेस पे छोड़ दूँ, चाहे मैं आपको धरती के नीचे रख दूँ, आपके अंदर 206 हड्डी ही रहने वाली है। यानी जो क्वांटिटी है किसी भी मैटर की, वो मास की वजह से, यानी वो आपके अंदर फिक्स है, तो मास हमेशा फिक्स रहने वाला है। जबकि वेट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। कोई चीज़ अर्थ की तरफ जिस वेट से, जिस फोर्स से अट्रैक्ट होती है, वो चीज़ डिटरमाइन करती है उसका वेट। तो वेट यानी कि W, और जैसा अभी लास्ट टाइम बताया था, ये डिपेंड करता है G के ऊपर। अब G के ऊपर कैसे? जैसे मान लो वेट या फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। अब मून के ऊपर हमें मालूम है G की वैल्यू है 1.6। मान लो 5 किलोग्राम है किसी का वज़न, वो मून के ऊपर भी 5 है, पर मून के ऊपर G की वैल्यू है 1.6, तो इसको कट करके आया 8 किलोग्राम वेट या न्यूटन। यूनिट होती है वेट की किलोग्राम वेट या न्यूटन। तो या तो इसका 8 न्यूटन लिखो या किलोग्राम वेट में 8 लिखो। अब अगर यही चीज़ 5 किलोग्राम वज़न वाली चीज़ धरती के ऊपर चेक किया जाए इसका वेट, तो क्या होगा? फॉर्मूला वही है mg। मास तो फिक्स है, हड्डियाँ तो फिक्स हैं, 5 इंटू जी 9.8 है अर्थ के ऊपर, तो यहाँ पर कट करके आया 49। यानी सेम चीज़ धरती के ऊपर इतने वज़न की है और मून के ऊपर इतने वज़न की है, जिसका मास 5 है। तो मास सेम है, वज़न अलग अलग है। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये फोर्स है विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। पॉइंट 2, इट इज़ मेयर बाय द बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है? तराजू। तराजू दोनों तरफ 2 पल्ले वाली जो चीज़ होती है वो मापने का काम करता है मास। जबकि वेट के लिए हम क्या करते हैं? वेइंग मशीन या वेइंग बैलेंस से यूज़ किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस भी कह सकते हैं, वेइंग मशीन भी कह सकते हैं। वेइंग मशीन जैसे जिसके ऊपर खड़े होकर हम वज़न देखते हैं ना, वो इंडिकेटर बताता है, वो लाइक अ वेइंग मशीन। जैसे आजकल दुकानदारों में के पास कांटा जो है डिजिटल वाला रखती, वो पॉइंट से चलने शुरू हो जाते हैं, वो वेट बताते हैं। ठीक है। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द जी। जैसे बोला है कि इंसान के अंदर 206 हड्डी है, उसको जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वेट को फ़र्क पड़ना है जी से। समझ आई बात? इट रिमेन सेम एट एवरी प्लेस। अभी बोला है 206 की 206 ही रहेंगी, जहाँ मर्जी ले जाओ, तो सेम है हर जगह पर। फिर है मास रिमेन सेम एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इवन सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर भी सेम रहने वाला है, और मास की यूनिट या तो ग्राम या किलोग्राम इनमें मापी जाती है। जबकि वेट की ग्राम, न्यूटन या न्यूटन में मापी जाएगी, और सेंटर ऑफ अर्थ वेट 0 होगा, क्योंकि स्मॉल जी सेंटर पर 0 होता है। जी के ऊपर डिपेंड है भैया, सिंपल सी बात है वेट। तो जी अगर 0 है तो इसका मतलब वेट पूरे का पूरा 0 है, तभी तो आदमी तैरता रहता है। स्पेस के अंदर भी 0 है वेट, तभी तो आदमी हवा में लुढ़कता रहता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, इसलिए वेट अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, जितनी जी की वैल्यू होगी उस हिसाब से वेट होगा। ठीक है। अब आता है वेट मून के ऊपर क्या है कंपेयर टू द अर्थ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून कंपेयर विद द अर्थ क्या होगा? देखो फॉर्मूला सेम है। फोर्स अभी हमने पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में यही कहा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अ मून और अर्थ का डिवाइड बाय उनके रेडियस का स्क्वायर। अब वेट का मतलब मून ही होता है, वेट का मतलब फोर्स ही होता है, तो फोर्स लिख लो या वेट लिख लो, बात एक ही है। तो वेट मून का फॉर्मूला ये है। इसी तरह वेट ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या होएगा? कैपिटल जी का कैपिटल जी वो तो फिक्स रहना है। मास यहाँ अब अर्थ का आ गया, ये ऑब्जेक्ट आप ही मून के ऊपर हो, आप ही अर्थ के ऊपर, एम तो सेम रहना है। रेडियस मून का था, अब क्योंकि अर्थ की बात हो रही है
तो अब रेडियस अर्थ का होगा। तो हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं मून और अर्थ के ऊपर किसी चीज़ के वजन से। क्या वजन होगा? जैसे अभी पीछे हमने देखा था, ये वजन का फ़र्क है। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में आता कैसे है। तो वेट ऑफ अ मून, वेट ऑफ अ अर्थ का फॉर्मूला ये है, दोनों को डिवाइड कर दिया कि वेट ऑफ अ मून डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ। तो ये राइट साइड भी राइट साइड से डिवाइड होगी, तो जो चीज़ कटने वाली है वो चीज़ कट जाएंगी, जो चीज़ रह जाएंगी वो ये रही। अब इनकी वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन में भी की थी, मास मून का, रेडियस अर्थ का ऊपर स्क्वायर, ये रेडियस मून का और ये मास अर्थ का, इनमें से कट कटा के सिंपल वैल्यू आनी है 1/6। सारा कुछ कट जाएगा, सिर्फ नीचे 6 बच जाएगा। तो वेट ऑफ अ मून अगर निकालना है, डिवाइड बाय वेट ऑफ अ अर्थ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या चला जाएगा, वेट ऑफ अ अर्थ इधर आ जाएगा। तो वेट ऑफ अ मून लगभग 1/6 रहेगा वेट ऑफ अ अर्थ की। यानी धरती के ऊपर कोई चीज़ अगर 48 की है तो मून के ऊपर कितनी बचेगी, 8। यही तो हमने चीज़ यहाँ निकाल कर देखी थी। लगभग अगर धरती के ऊपर कोई 49 की है तो मून के ऊपर वो 8 के हिसाब से आएगी। 1/6 हो जाता है लगभग वेट मून का, क्योंकि जी कम है। साफ सी बात है, जी का वैल्यू कम है। अब बच्चों इस चैप्टर में बैक एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।